नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी बीच खरगोन के पूर्व विधायक और प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री बालकृष्ण पाटीदार के नेतृत्व में कार्यकर्ता सम्मेलन और 51 कुंडलीय यज्ञ आयोजन किया जा रहा है, जिससे भाजपा कार्यकर्ताओं के अलावा आमजन आहुति डालकर खरगोन जिले की सभी 6 सीटों पर जीत का परचम लहराने की आहुति डालेंगे। बताया जा रहा है पिछली बार सभी सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था। ऐसे में भाजपा की नीति को लेकर खरगोन जिले में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है। इसी दौरान पूर्व मंत्री ने बताया है कि कांग्रेस के खोखले दावों की पोल खुल चुकी है और एक बार फिर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। चुनाव की मतलब पूरी जानकारी उपलब्ध है आपको। मुझे लगता है कि आप लोगों ने सबने उपयोग किया हुआ, किसी ने किया हुआ तो आप थोड़ा बता सकते हैं। आप सोचा करेंगे थोड़ा सा, किसी ने किया है क्योंकि हाईटेक, चूंकि अब हम भी चाहते हैं हमारा मीडिया में हाईटेक रहे, है ना क्योंकि जितना हम लोग उसके बारे में जानेंगे ना उतना हम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो उसमें वोटर हेल्पलाइन ऐप में जाकर के उसमें इलेक्शन रिलेटेड सारी जानकारी उपलब्ध है। इवन आप लोग अपना खुद का वोटर आईडी डाल करके आप ये चेक कर सकते हो कि आपका नाम किस मतदान केंद्र में है भी या नहीं भी है। मतलब आपके पास वोटर आईडी कार्ड होने का मतलब ये नहीं है कि आपका नाम मतदाता सूची में हो ही, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड बहुत क्या यादी बात काम किया। इसमें आईटी रिलेटेड और ऐप है। इसमें एक वोटर हेल्पलाइन ऐप अपने मोबाइल में हम लोग वो ये यज्ञ है, ये अपने भारतीय सनातन धर्म की प्राचीन परंपरा है। यज्ञ से ये सारे विश्व का कल्याण होता है। हम भी सारे समाज के, देश के, दुनिया के कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे हैं कि समाज में आनंद रहे, खुशी रहे, समृद्धि रहे, सुख शांति रहे, इसलिए ये हमारा यज्ञ कर रहे हैं। ये आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, अगर आपको पार्टी टिकट देती तो आगामी रणनीति क्या होगी? रणनीति चुनाव जीतने की होगी, बस एक ही है। पिछले बार जैसे विधानसभा चुनाव में जैसे अपनी हार का सामना करना पड़ा था, तो उसको लेके मतलब आगामी समय में आप क्या? देखिए, पिछले बार हमें हारने का कारण था कि कांग्रेस ने जो झूठी घोषणाएं की थी, किसानों का कर्जा माफ कर देंगे 2 लाख तक का, शिक्षित बेरोजगार को 4,000 रुपये मासिक पेंशन देंगे, विधवा, निराश्रित, विकलांग, ये इस कैटेगरी के लोगों को जिनको पेंशन मिलती थी, वो पेंशन के हितग्राहियों को 1,000 रुपये पेंशन देंगे, और स्व सहायता समूह का कर्जा माफ कर देंगे, किसानों को 5 रुपये लीटर दूध पर बोनस देंगे। और ऐसी इतनी घोषणाएं कर दी कि उसके कारण कुछ लोग हमारे, क्योंकि किसान हमारा मतदाता है, वो बहुत सारा इसके भ्रम जाल में आ गया और उसके कारण से कुछ वोट हमारा कम हो गया। वही हमारा हार का कारण था। लेकिन अब चूंकि कांग्रेस ने कोई काम किया ही नहीं है, न तो किसान का कर्जा माफ किया, न किसी बेरोजगार को फूटी कौड़ी दी, न सेल्फ हेल्प ग्रुप का कोई कर्जा माफ किया। अब पेंशन, अब देखिए कितना, अभी वो पहले जो पेंशन के हितग्राही तो बहुत कम होते थे, उनको 300 रुपये पहले मिलती थी, इन्होंने 1,000 रुपये देने की बात की थी, वो 1,000 रुपये नहीं दिए। और अब वो सब लोगों कह रहे हैं, महिलाओं कह रहे हैं हम 1,500 रुपये देंगे। अरे भाई, तुमने 300 के 1,000 बोले तो कुछ लोग थे उसमें हितग्राही, उनको नहीं दे पाए, तो अब तो सारी महिलाएं आ गई है उसमें।
तो कहाँ से देंगे? इसलिए ये सब लोग है ना अब समझ गए कि कांग्रेस निराधार घोषणाएं करती रहती है, बाकी करती है घोषणाएं करती है, करती कुछ नहीं। तो इसलिए अब जनता इनके चक्कर में आने वाली नहीं है और इसलिए हम निश्चित रूप से जीतेंगे। इस बार क्या लगता है आगामी चुनाव को लेकर? विधानसभा सीटें पिछली बार थे, विधानसभा चली। इस बार क्या लगता है आपको? इस बार जीतेंगे ना, बड़ा हमारे मध्य प्रदेश में अच्छे बहुमत के साथ में सरकार बनेगी। क्या मुद्दे क्या रहेंगे इस बार आपको? मुद्दे हमने जो किया है, भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ किया है उसी का वही हमारा मुद्दा है। हमने जो किया है वही कह रहे हैं और आगे भी जो कहेंगे वही करेंगे। तो इसलिए ये जनता का विश्वास है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर और शिवराज जी के ऊपर जनता का अटूट विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी पर अटूट विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और यही विश्वास आधार बनेगा हमारे जीत का। QR कोड, ये दो आईडी बहुत सिंपल है। इसके माध्यम से एक ECI की वेबसाइट और है eci.co.in, इस पर भी जाकर कर सकते हैं। तो 3 ऐप है हमारे पास में जाने के लिए, बाकी और भी ऐप है। तो इसमें फॉर्म 6, 7, 8 क्या थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा आप लोगों को। फॉर्म 6 नए मतदाताओं के वोट जोड़ने के लिए है। नए मतदाता कौन है? आयोग ने अभी आपको पता होगा इसी वर्ष से ये प्रयोग किया है। मुझे लगता है कि इससे पहले हर साल जनवरी माह में नाम जुड़ते थे। 1 जनवरी की स्थिति में जो 18 साल का होता था उसका नाम जोड़ा जाता था। इसी वर्ष से आयोग ने इसमें संशोधन किया हुआ है। अब वो 4 तिथियां कर दी हैं। 1 अप्रैल को 18 साल का हो, मतलब 1 जनवरी को 18 साल का हो, वो तो है ही। 1 अप्रैल को 18 साल का हो रहा है, 1 जुलाई को 18 साल का हो रहा हो और 1 अक्टूबर को 18 साल का हो रहा है। क्योंकि नवंबर में चुनाव है तो 1 अक्टूबर को 18 साल के हो रहे हैं, वो लोग भी अपना नाम जुड़वा सकते हैं। तो अब हमारा सारा फोकस उसी में है, पब्लिसिटी में करके लोगों को पता रहे। और हम लोगों ने उसमें डेट पेपर में छपा दी है, आप भी छापे हैं उसमें कि 1 अक्टूबर 2005 या उससे पहले, मतलब वो डेट भी शामिल है। 1 अक्टूबर 2005 या उससे पहले किसी का भी जन्म हुआ है तो मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा ले। तो एक तो फॉर्म 6 है नए मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए। फॉर्म 7 2 चीजों में काम आता है। मतदाता सूची से नाम काटवाने के लिए। कटवाने का मतलब 2 तरह से होता है। एक तो कोई फौत हो गया है, मृतक हो गया है, तो उसका फॉर्म 7 उसके फैमिली मेंबर्स और उसका जो डेथ सर्टिफिकेट के आधार पर वो नाम कटवाने के लिए फॉर्म 7 भरते हैं। एक कोई भी व्यक्ति किसी पे आपत्ति दे सकता है कि इसका मतदाता सूची में नाम गलत जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पर रहता नहीं है, तो वो फॉर्म 7 के द्वारा कटवाने का भी रहता है। तो उसकी ये प्रक्रिया है कि किसी व्यक्ति का नाम काटने के लिए ऐसा नहीं है कि ऐसे कटवाएगा तो उसमें सुनवाई का प्रावधान दिया हुआ पूरा। मतलब फॉर्म 6 और 6 में। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।